हेलो एवरीवन। आई एम मोहित अहमद सिद्दीकी। अपनी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रॉस फिल्टर या बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स। अच्छा देखें, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है क्रॉस फिल्टरिंग की। बोथ डायरेक्शंस भी कर सकते हैं हम इसको, और सिंगल डायरेक्शन भी कर सकते हैं। अब आप इस टेबल में देखें पहले तो कि कस्टमर का जो टेबल है, कस्टमर लुकअप का, ये ट्रांजैक्शन के टेबल को फिल्टर कर रहा है, और स्टोर का टेबल जो है वो ट्रांजैक्शंस के टेबल को फिल्टर कर रहा है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे कस्टमर से स्टोर के टेबल में देखनी है। मुझे ये देखना है मिसाल के तौर पे कि मेरे जो कस्टमर्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे कस्टमर्स की आईडीज हैं। तो ये जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन कस्टमर्स ने जो है वो कितने डिफरेंट स्टोर से परचेजिंग की है, कितने डिफरेंट टाइप के स्टोर से परचेजिंग की है, और कितने डिफरेंट कंट्रीज में वो स्टोर्स जो हैं वो लोकेटेड है। तो चूंकि कस्टमर का टेबल के दरमियान और स्टोर के टेबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं जो है ये मैं नहीं, यानी कि ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना? अभी मैं ये नहीं देख सकता, क्योंकि कस्टमर के टेबल के दरमियान और स्टोर के टेबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, लेकिन कस्टमर के टेबल के दरमियान और जो ट्रांजैक्शंस का जो मेरा फैक्ट टेबल है, इसमें एक रिलेशनशिप है, और फिर ट्रांजैक्शन के टेबल से एक रिलेशनशिप स्टोर के टेबल से है। अब अगर मुझे कस्टमर के टेबल से स्टोर के टेबल में कोई चीज़ देखनी है, जैसे कि मैंने इस टेबल में किया हुआ है कि कस्टमर की आईडी मैंने यहाँ ली हुई है, और फिर मैं नंबर ऑफ स्टोर्स काउंट करवा रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टोर टाइप्स काउंट करवा रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टोर कंट्रीज जो है, डिफरेंट कंट्रीज जो है वो काउंट करवा रहा हूँ। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? ये देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्रॉस फिल्टर की जो डायरेक्शन है, मेरी रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन है, इसको मैं करूँ बोथ। ठीक है, एक टू वे रिलेशनशिप मैं इसमें बनाऊं। जब मैं टू वे रिलेशनशिप जो है यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो देखें अब क्या होगा। ये लोडिंग कर रहा है यहाँ। ये देखें, अब ये आ गया मेरे पास कस्टमर आईडी नंबर 3। इसने एक ही स्टोर से परचेजिंग की है, एक ही टाइप के स्टोर से परचेजिंग की है, जो एक ही कंट्री में। कस्टमर नंबर 8 ने जो है दो डिफरेंट स्टोर से परचेजिंग की है, दो डिफरेंट टाइप्स के स्टोर से परचेजिंग की है, जो एक ही कंट्री में है। बिल्कुल इसी तरह कस्टमर नंबर 17 ने दो डिफरेंट स्टोर से परचेजिंग की है, दो डिफरेंट टाइप्स के स्टोर से परचेजिंग की है, जो एक ही कंट्री में है। तो कहने का मकसद है कि जब हम फिल्टर करते हैं, ठीक है ना, जब हम टू वे फिल्टरिंग करते हैं, जब बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टेबल हमारा पहले, ये स्टोर का टेबल, मसला ये था कि पहले ये स्टोर का टेबल फिल्टर नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूंकि हमने एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनाया, तो ये स्टोर का टेबल जो है वो ट्रांजैक्शन के टेबल से फिल्टर हो रहा है, और वो कस्टमर के टेबल से भी फिल्टर हो रहा है। यानी कि कस्टमर के टेबल से जो फिल्टर आ रहा है वो ट्रांजैक्शंस में आ रहा है, और ट्रांजैक्शन से ये फिल्टर जा रहा है स्टोर के टेबल में। तो हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर के टेबल से स्टोर के टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। और कस्टमर यानी कि एक इनडायरेक्ट किस्म का एक रिलेशनशिप हमने बना दिया है कस्टमर के दरमियान और स्टोर के टेबल के दरमियान। तो ये यूज है बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप का। ये एक टेक्निकल एरिया है। इसके ऊपर क्रॉस फिल्टर का डेक्स का मेजर भी है, जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि टू वे रिलेशनशिप्स को समझना जरूरी है। ये एक टेक्निकल एरिया है, पावर बीआई का, डेटा मॉडलिंग का एक टेक्निकल एरिया है। तो टू वे रिलेशनशिप हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें जो है वो लुकअप टेबल्स को जो है, हमें लुकअप टेबल्स को फिल्टर करना होता है, या लुकअप टेबल्स को एक स्टार स्कीमा में जो है वो हमें क्या करना होता है कि एक रिलेशनशिप्स ऐसे टेबल्स के दरमियान क्रिएट करने होते हैं जिनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, वो इनडायरेक्ट किस्म का रिलेशनशिप हो। तो वहां पर हम क्रॉस फिल्टरिंग इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें समझने वाली बात, जो मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि कस्टमर के टेबल को मुझे क्या करना था, मुझे
स्टोर के टेबल से को कस्टमर के टेबल से जो है एक्चुअली फ़िल्टर कराना था। यानी कि कस्टमर के टेबल की बेस पे स्टोर के टेबल में कुछ डाटा मुझे देखना था। तो मैंने क्या किया कि चूँकि एक चेन बनी हुई थी, एक इनडायरेक्ट सा रिलेशनशिप था, तो मैंने स्टोर के टेबल को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बना दिया, जिसकी वजह से मैं कस्टमर के टेबल से स्टोर के टेबल को जो है वो फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो ये यूज़ है बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स का डेटा मॉडलिंग में या पावर बीआई में। Thanks for watching. It was Mueed Ahmed Siddiqui. Let me know if you have any questions. You can find more info about me in the description of this video. So let me know if you like this video and keep watching. Thank you.